किसी भी देश में राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्र चिन्ह की भांति ही राष्ट्रभाषा का भी बराबर महत्व होता है। जिस व्यक्ति के मन में इन सब का सम्मान नहीं, उसकी राष्ट्र के प्रति भी अपनी कोई आस्था नहीं हो सकती है। राष्ट्रभाषा किसी भी स्वतंत्र देश की संपत्ति होती है और हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा का महत्व राष्ट्रीय सम्मान की दृष्टि से होता है। एक ही राष्ट्र के निवासी जब आपस में मिलने पर बात विदेशी भाषा में करें, तो ये एक सीधे से अर्थ में विपत्ति टूटना है। एक ही घर के दो व्यक्ति किसी विदेशी भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाएं, तो माना जा सकता है कि वो दोनों वैचारिक स्तर पर दरिद्र हैं। दूसरे देश से भाषा का आयात कर अपना काम चलाना किसी भिखारीपन से कम नहीं कहा जा सकता। जिसकी अपनी भाषा है, वो दूसरे की भाषा का सम्मान तो कर सकता है, मगर दूसरी भाषा पर आश्रित होना दिवालियेपन से कम नहीं। राष्ट्रभाषा के बिना किसी भी राष्ट्र की उन्नति अधूरी है। अपनी राष्ट्रभाषा के प्रयोग से जो आत्मीयता का बोध होता है, वो किसी दूसरी भाषा से नहीं हो सकता है। तभी तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटे ना हिय को शूल। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक है। हमारे साथ स्वतंत्र होने वाले पाकिस्तान ने उर्दू को राष्ट्रभाषा घोषित किया, तो तुर्की के जनप्रिय नेता कमाल पाशा ने स्वतंत्र होने के तत्काल पश्चात वहां तुर्की को राष्ट्रभाषा बना दिया। इतना ही नहीं, अपने नाम के साथ पाशा विदेशी शब्द हटाकर अपना नाम कमाल अतातुर्क कर दिया। हमारे पश्चात स्वतंत्र होने वाले अनेक राष्ट्रों ने अपनी अपनी राष्ट्रभाषा की घोषणा कर दी, किंतु भारत के कर्णधार सबको खुश करने की नीति पर चले, तो उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी की घोषणा करके उस पर अंग्रेजी की ऐसी तलवार लटका दी जिसे हटाने में किसी सूरमा में ताकत शेष न रही। संविधान निर्माण के समय हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करवाने के लिए जिन असंख्य हिंदी प्रेमियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने प्रदर्शन किए, लाठियों का सामना किया, वे परतंत्रता काल में हिंदी के हिमायती कांग्रेसी नेताओं की राजनीति के चक्कर में फंस गए, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को सदैव के लिए अहमद फराज की पंक्तियों की तरह, जिनके होठों पर हंसी पांवों में छाले होंगे, वही चंद लोग तुम्हें चाहने वाले होंगे, कि प्रयोगशील बनकर संसद में भी हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को अनुमति दे दी गई और कहा गया कि जब तक भारत का एक भी राज्य हिंदी का विरोध करेगा, हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर सिंहासनारूढ़ नहीं किया जाएगा। इसी की दुखद परिणति है कि आज भी हमारी राष्ट्रभाषा कबीरदास के दोहे, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोय, जैसे हालातों से जूझते हुए राष्ट्रभाषा के पद पर सिंहासनारूढ़ होने की राह बांट रही है। ये निर्विवाद सत्य है कि हिंदी की पहचान हिमगिरी से लेकर कन्याकुमारी तक व्याप्त है। सांस्कृतिक दृष्टि से भी इसकी परंपरा अंततः पुष्ट और सुदीर्घ है। भक्ति काल का संपूर्ण साहित्य भी हिंदी भाषा में ही रचित है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्रता के 76 वर्ष बाद भी देश में हिंदी पढ़ने, बोलने, समझने वालों की संख्या 75% के लगभग होने के बावजूद भी उसे आज पर्यंत राष्ट्रभाषा का उचित सम्मान और महत्व प्रदान करने में सफल नहीं हो पाए हैं। संविधान की धारा 351 के अंतर्गत भले ही हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, मगर सरकारी स्तर पर हिंदी को राष्ट्रभाषा का महत्व अभी प्राप्त ना हो सका। आज अंग्रेजी मानसिकता हिंदी अभिरुचि का गला घोंट रही है। हिंदी के पक्षपाती, उसके कर्णधार तथा उसके नाम पर व्यवसाय करने वाले, राजनीति की रोटियां सेकने वाले उसे गंगा पर समाधिस्थ करने पर तुले हुए हैं। ऐसे में कच्छप गति से आगे बढ़ती हिंदी के रथ को गति प्रदान करने के लिए चाणक्य चाहिए, जो हिंदी के विरुद्ध उत्तर दक्षिण की बात खड़ी करके भारतीय समाज को विघटित किए जाने वाले षड्यंत्रों का पर्दाफाश करके हिंदी विरोधी फूट डालो राज्य करो नीति को उजागर करके लोभ, लालच, ममता, स्वार्थ के कंटकों को हटाकर जनमानस में हिंदी संस्कार का अमृत पहुंचा सके।